बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज वीडियो के आगाज़ में तमाम व्यूवर्स के साथ और ख़ास तौर पर इंडियन व्यूवर्स के साथ ये वादा है कि इस वीडियो में मैं तसल्ली करवाऊंगा और बड़े भरपूर तरीके से तसल्ली करवाऊंगा अपने भारतीय व्यूवर्स की, और इंतहाई दिलचस्प मालूमात आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन वो कहते हैं कि वक्त लग गया लेकिन चीज़ अच्छी बन गई, तो आपके सामने ये ज़रूर रखूँगा। थंबनेल आप देख चुके हैं। इंडिया लॉग्स आउट ऑफ कंधार, रॉ की छुट्टी, अफ़गान सरजमीन तंग पड़ने लगी, कंधार कौंसलेट खाली, और ये सिर्फ आगाज़ है। और एक बड़ा जवाब जो DGISPR की 14 नवंबर 2020 को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और साथ में ये इतलात भी हैं, पूरा पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अभी जाहिर है कि इसके हवाले से मज़ीद इतलात आएंगी कि जिस वक्त कंधार से इवैक्यूएट किया जा रहा था भारत के स्टाफ को, भारत के सफारती अमले को उनके कौंसलेट से, तो उसी दौरान जो जहाज़ भेजे गए थे उनमें कुछ असलहा भी मौजूद था, और वो असलहा तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं आपके सामने रख दूंगा। वन बाय वन देख लेते हैं। तमाम इंडिया इस वक्त उसके इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस हवाले से कि जो कौंसलेट है कंधार में, वहाँ से जो भारतीय अमला है उस कौंसलेट का, उसको वापस बुला लिया गया। तकरीबन 50 स्टाफ मेंबर्स हैं। क्या लिखा जा रहा है पहले उसको देख लेते हैं। और जो जहाज़ भेजे गए उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते भारत ने ये तो कहा था कि हमने नज़र रखी हुई है, लेकिन साथ ही अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर और जो तालिबान इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाकों पर, डिस्ट्रिक्ट्स पर एक के बाद एक कब्ज़ा किए जा रहे हैं, इस दौरान भारत ने कहा था कि हम अपने कौंसलेट्स बंद नहीं करेंगे, हम अपने सफारत खाने का मामूल का काम जारी रखेंगे। लेकिन अब लगता है कि भारत को यह एहसास हो गया है कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे थे विद इम्प्यूनिटी, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा था, अब ये सिलसिला तालिबान के आने की वजह से जारी नहीं रह सकता। गुज़श्ता माह बिल्कुल आखिर में जून के महीने में जो भारत का सफारत खाना है उसने अपने शहरियों के लिए जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और अपने सफारती अमले के लिए एक ट्रैवल एडवाइज़री भी जारी की थी। उसमें एक चीज़ बहुत मुख्तलिफ थी। ना सिर्फ ये कि ये कहा गया था कि ये जो इस वक्त शोरिश चल रही है, तनाज़ा चल रहा है, इसमें एहतियात बरती जाए, ट्रैवल जो है वो बहुत एहतियात से किया जाए, घर से जो निकलने के औकात हैं उनमें मामूल नहीं होना चाहिए, वो रूटीन नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के औकात जो हैं वो उनको टाइमिंग्स को फॉलो किया जाए। लेकिन साथ में एक चीज़ बहुत उन्होंने डिफरेंट कही थी। उन्होंने कहा था कि जो इंडियन नेशनल्स हैं और जो इंडियन सफारतकार हैं उनके अगवा होने का ख़दशा है। और उसके बाद जाहिर है कि ये सब कुछ तो एहतियात तो बरती जा रही थी, लेकिन फिर भारत के लिए बहुत शॉकिंग था जब उनके बनाए हुए सबसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर एक अटैक हुआ। उसको तबाह नहीं किया गया, उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं किया गया, लेकिन उसकी जो मेन पिकेट है सलमा डैम की, जिसको इंडिया अफ़गान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, 275 मिलियन डॉलर्स की ख़तीर रकम से ये बनाया गया था 10 साल की मुद्दत में, उसकी पिकेट के ऊपर हमला हुआ। वहाँ पर जो 16 अहलकार तैनात थे सिक्योरिटी के लिए उनको मार दिया गया। बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वहाँ पर जो मौजूद था उसको अपने कब्ज़े में लिया गया। लेकिन ये भारत के लिए मेरा ख्याल है कि एक साइन था कि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं उनके होते हुए भारत उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकेगा, और उनके लिए जाहिर है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई है, हालांकि जो अफ़गान सफ़ीर हैं उन्होंने मंगल के रोज़, आज इतवार है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंगल के रोज़ उन्होंने जाकर ब्रीफिंग दी थी साउथ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जो भारत के सेक्रेटरी खारजा हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, और उनको यकीन दहानी भी कराई थी कि आपका जो सफारती अमला है उसकी हिफाजत की जाएगी। बहरहाल जनाब NDTV आपके सामने रख देता हूँ। NDTV क्या कह रहा है? NDTV कह रहा है कि अराउंड 50 डिप्लोमेट्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स एट द कॉन्सुलेट in Afghanistan's Kandahar have been evacuated in view of the intense fighting near Kandahar city. India has said the fighting started as the Taliban, ज़ाहिर है कि उसमें डिटेल्स हैं कि तालिबान ने जिस वक्त फ़ाइट जो है उसको इंटेंसिफाई किया है साउथ में, नॉर्थ में, इन तमाम इलाकों में, इवन वेस्टर्न फ्रंट जो है वहाँ पर लड़ाई चल रही है, एक के बाद एक ज़िला फतह हो रहा है, और ये बहुत मुश्किल हो गया था भारतीय सफारत खाने का जो भारतीय स्टाफ है उसके लिए कि वो यहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। अब इसके हवाले से उन्होंने 2 से 3 चीज़ें सामने रखी हैं कि जो कॉन्सुलेट जनरल है वो क्लोज डाउन नहीं किया गया, उसमें
उसमें जो अफ़गान एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते रहेंगे। अगर किसी अफ़गान नेशनल को इंडिया का वीज़ा चाहिए या और किसी किस्म की मदद दरकार है, उसके लिए भारतीय सफारत खाना जो कौंसल खाना है वो काम करता रहेगा, लेकिन उसमें कोई भारतीय शहरी मौजूद नहीं होगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए जो फ़िज़ाई हदूद है वो पाकिस्तान की इस्तेमाल नहीं की गई। साथ में जो उनकी काबुल की एम्बेसी है उसने ये कहा है कि जो शटडाउन है मज़ार शरीफ, हेरात, जलालाबाद, आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ प्रेजेंस थी, कुछ कोविड की वजह से ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशनल नहीं थे, लेकिन कंधार, मज़ार शरीफ और काबुल की एम्बेसी वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने कहा इनको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए ये फ़ैसला किया जाएगा कि इंडियन स्टाफ यहाँ पर रहता है या नहीं। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, वो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि ख़बर क्या चल रही है। इन जहाज़ों के हवाले से जो जहाज़ गए और उन्होंने जाकर इवैक्यूएट किया, वहाँ से अपने जो शहरी हैं उनको बिठाकर वापस दिल्ली ले जाया गया। उसके हवाले से ARY समेत मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स हैं जिन्होंने इसके हवाले से रिपोर्ट किया है। इस वक्त तकरीबन तमाम पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि India's military planes drop weapons in Afghanistan in guise of airlifting diplomats। के जो डिप्लोमेट्स को वहाँ से निकालने का जो अमल था, इसमें जो है वो एक बहुत अहम काम ये किया गया कि जिस वक्त ये तैयारे जा रहे थे इनको इवैक्यूएट करने के लिए, तो इसमें साथ में असलहा मौजूद था, और असलहा ऐन उस इलाके में जहाँ पर कंधार और उसके गिरदो नवा में इस वक्त लड़ाई चल रही है और तालिबान लग रहा है कि वो बहुत जल्द टेक ओवर कर लेंगे कंधार और इसके मुख्तलिफ अजला को। एन उस वक्त जो है वहाँ पर असलहा पहुँचाया गया है भारत की जानिब से। 2 Indian planes landed in Afghanistan's Kandahar on Saturday to airlift its team members of a diplomatic mission serving there, apparently only to emerge later that it dropped ammunition in the guise of it to be used against Afghan Taliban। और इस इंटायर एपिसोड जो है और ये जो डबल गेम है ये एक्सपोज हुई इंडियन अथॉरिटीज़ की, जिस वक्त हु ऑन वन हैंड आर ट्राइंग टू एंगेज द तालिबान टीम इन दोहा। आपको मालूम है कि वो बैक चैनल राबते कर रहे हैं। खैर इसमें जो तफसील दी गई है वो ये कि तकरीबन 40 टन एमुनेशन जो है, असलहा है, वो डिलीवर किया गया है इन जहाज़ों के ज़रिए। अब आ जाते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने, आपको याद है कि 13 नवंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा मारा मारी हुई थी, बहुत लड़ाई कशीदगी बहुत ज़्यादा थी। उससे अगले रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने दफ्तर ख़ारजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसमें कंधार के हवाले से मैं स्पेसिफ़िकली आपको बताऊंगा कि क्या इंतहाई अहम मालूमात शेयर की गई थी जब वो डॉसियर पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखा गया था कि भारत अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में क्या कर रहा है। द नेटवर्क पाकिस्तान एक्सपोजेज इंडियन टेररिज्म स्कीम्स। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक चंद जुमले आपके सामने रख देता हूँ। द नेटवर्क विच एक्सपोजेज 2 रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फ्रंटमैन नेमली अब्दुल वाहिद, ये इंडियन एम्बेसी काबुल, एंड अब्दुल कदीर इंडियन कॉन्सुलेट कंधार, इन 2 का नाम लेकर स्पेसिफिकली कहा गया। एंड सेम ग्रुप कैरिड आउट टेरर अटैक ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग इन कराची ऑन जून 29, 2020। कि जो आपको याद है, इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक हमला हुआ था जिसको तकरीबन 8 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया था, उसको नाकाम बना दिया था। उसकी मनसूबाबंदी किस तरीके से हुई थी। दीज 2 persons अलॉन्ग विद 4 अफगान नेशनल्स हैव बीन एक्सपोज्ड इन दिस केस। ये जो 2 भारतीय कॉन्सुलेट में और एम्बेसी में काम करने वाले लोग थे वो इसमें सामने आए। बाबर इफ्तिखार सेड दैट इंडिया ऑल्सो यूज्ड वेरियस ट्रेनिंग बेस कैंप्स टू हार्बर, ट्रेन एंड लॉन्च टेररिस्ट इनटू पाकिस्तान। आपको मालूम है कि कंधार जो है, कंधार हो गया, जलालाबाद, कुन्नड़, ये वो इलाके हैं, नूरिस्तान है, ज़ाबुल है, ये वो विसिनिटी बनती है पाकिस्तान के जो सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ, और यहाँ से बहुत ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तकरीबन 87 कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे थे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने उस वक्त बताया था, और उन 87 में से जो 21 कैंप्स हैं वो भारत में जबकि 66 कैंप्स जो हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, वो अफ़गानिस्तान में चलाए जा रहे थे, जिसमें जो मेन कैंप्स मौजूद थे वो कंधार में, पक्तिका में,
खोस्त में, कुन्नड़ में और नंगरहार में चलाए जा रहे थे। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर एंड एन इंडियन जनरल विजिटेड अ ट्रेनिंग कैंप ऑफ टेररिस्ट इन हाजी गाक एरिया ऑफ अफगानिस्तान एंड मेट 150 बलोच trainers. On another occasion, India paid $30 million to train Baloch trainees in Kandhar province. As shown in letter written in Dari language, फिर वो लेटर उन्होंने दिखाया जो दरी ज़बान में लिखा हुआ था, जिसके ऊपर ये मेंशन था कि इंडिया तमाम तर जिम्मेदारी लेता है उनको असलहा फ़राहम करने की, उनको ट्रेनिंग फ़राहम करने की, और जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हुए वो भी भारत ने ही इसकी जो है फैसिलिटेशन की थी। तो ये कंधार का जो प्रोविंस है, वहाँ से इंडियन कॉन्सुलेट का अमला, वहाँ से इंडियन जो अमला है उसका चला जाना पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक साई ऑफ रिलीफ आप कह सकते हैं। आपको याद होगा कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची में एक हमला हुआ था, उसके बाद कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स बहुत सारे मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की थी कि कंधार में उसके बाद कुछ हमला हुआ और ये कहा गया कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने वो हमला जो है वो करवाया और उसमें BLA की जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसकी एक पूरा टियर ऑफ लीडरशिप जो है उसको मार दिया गया था। इसके हवाले से कोई तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन ये बात तय है कि कंधार और जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर 2004 ऑनवर्ड्स, जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के दौर में BLA जो है और उस समेत जो दीगर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जिनको भारत ने पैट्रनाज दी हुई थी, भारत उनकी सरपरस्ती करता था, वो चले गए थे इन इलाकों में और वो वहाँ से ऑपरेट करते थे अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान से आते थे बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते थे और कार्रवाइयाँ करके वापस अपनी इस महफूज पनागाह में चले जाते हैं। अब उस वादे की तरफ आ जाते हैं जो वादा मैंने इस वीडियो के आगाज़ में किया था कि कुछ चीज़ें रखूँगा, तसल्ली करवाऊँगा। आपको मालूम है कि जब भी आप भारतीय मीडिया को, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग भारतीय मीडिया को फॉलो करते हैं, देखते हैं, लेकिन जब जो शख्स भारतीय मीडिया को देखता है और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनका जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके जो तर्जुमान हैं अरिंदाम बागची, जब भी आप उनकी गुफ्तगू सुने वो ये कहते हैं कि हम जो है वो अफ़गानिस्तान में अमन लाना चाहते हैं, इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में हमारे स्टेक्स हैं, अफ़गानिस्तान में हमने $3 अरब की सरमायाकारी की और देखें पाकिस्तान वहाँ पर जो है वो दहशत गर्दी फैलाता है, पाकिस्तान ऐसे ग्रोहों को सपोर्ट करता है, हालांकि पाकिस्तान तमाम ग्रोहों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि तमाम जो अफ़गान फ्री कैन हैं वो सब इक्वल हैं, वो ख़ुद बैठकर फ़ैसला करें अपने मुस्तकबिल का। डाटा मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये साथ में ये भी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा रोल बड़ा पॉजिटिव है अफ़गानिस्तान में। डाटा आपके सामने रख देते हैं जी। पहले बात करते हैं बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों ममालिक शेयर करते हैं। भूटान आपको पता है कि एक और हमसाया भारत का 578 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत और भूटान। चीन के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत का। म्यांमार, बर्मा आपको मालूम है, उसके साथ 1458 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत का। नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत का। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत का। श्रीलंका के साथ कहते हैं 0.1, जब आप बॉर्डर्स की बात करते हैं वो एक छोटा सा एरिया, जाफना वाली एरिया जो बनता है तमिलनाडु और उस एरिया में, उसके हवाले से ये कहा जाता है, लेकिन जाहिर है कि ये नेग्लिजिबल है। उनके साथ मैरीटाइम बॉर्डर ज़रूर मिलता है। भारत अफ़गानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है भारत का? 0 किलोमीटर्स। अब डेटा सुने, जो टोटल नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स हैं अफ़गानिस्तान में, उनकी तादाद भारत के अपने डेटा के मुताबिक 3107 थी। 50 ये उन्होंने कहा है कि हमने वापस बुला लिए हैं जो कंधार में मौजूद थे। उसके बावजूद 3000 के करीब, आप समझ सकते हैं 3000 से कुछ ज़ायद इंडियन नेशनल्स रहते हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। टोटल नंबर ऑफ़ इंडियन नेशनल्स इन बांग्लादेश 2009 का एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लाख भारतीय शहरी बांग्लादेश में रहते हैं। चीन में इस वक्त तकरीबन 55,000 इंडियन नेशनल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स की भी है। फिर उसके बाद आप अगर नेपाल की बात करें तो ये तमाम डेटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। एन एस्टिमेटेड 32,000 नेपालीस
सिटीजन्स आर एम्प्लॉयड एज एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स। 32,000 जो नेपाली शहरी हैं वो भारत की अफवाज के लिए काम करते हैं और तकरीबन 1 मिलियन नेपाली इमिग्रेंट्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया स्कैटर हुए हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं। लेकिन जो डेटा भारत का जो अपना सफारत खाना है उसके मुताबिक कि जिन भारतीय शहरियों ने उनकी एम्बेसी के साथ अपना पेपर वर्क सबमिट करवाया है उनकी तादाद 6 लाख से ज़ायद है। ये वो भारतीय शहरी हैं जो नेपाल में रहते हैं। भूटान में जो मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग या मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं उनमें रैंक नंबर 1 इंडिया का है, जिसमें 1,14,301 भारतीय शहरी रहते हैं भूटान में। म्यांमार का आप स्टैटिस्टिक्स देखें कि जो टोटल इंडियन पॉपुलेशन इन म्यांमार इज़ एस्टिमेटेड टू बी 2.9 मिलियन। 29 लाख भारतीय शहरी जो हैं या भारतीय ओरिजिन के लोग जो हैं वो रहते हैं बर्मा में, म्यांमार में, जिसमें से जो तकरीबन 25 लाख हैं RPIO, 2,000 आर इंडियन सिटीजन्स एंड 4 लाख ऐसे लोग हैं जो स्टेटलेस हैं, जिनकी कोई रियासत नहीं है और उनका स्टेटस जो है वो क्लियर नहीं है। अब आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को क्यों एतराज़ है कि अफ़गानिस्तान में हमारी जो सफारती मौजूदगी है, जो हम वहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ पर प्रोजेक्ट्स कैरी आउट कर रहे हैं। 2 से 3 कॉन्सुलेट, 2 कॉन्सुलेट्स तो बाकायदा पाकिस्तान के बिल्कुल सरहद के साथ मौजूद हैं। एक है जलालाबाद में, आपको मालूम है, दूसरा है कंधार में, हेरात में है, मज़ार शरीफ में है। ये 4 नोन जो ख़ुद मुंह से बताते हैं ये कॉन्सुलेट्स हैं इनके, और एक इनकी एम्बेसी है। 5 डिक्लेयर्ड इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, जिसमें हेरात, जलालाबाद, कंधार, मज़ार शरीफ शामिल है। अब ढाका जहाँ पर 5 लाख की आबादी है, एक बहुत ही तवील बॉर्डर है, वहाँ पर उनका एक हाई कमीशन है और 4 यानी कि इक्वल जितने अफ़गानिस्तान में है जिसके साथ 0 किलोमीटर बॉर्डर है और शहरी तकरीबन 4,97,000 कम है अफ़गानिस्तान में, उतने ही कॉन्सुलेट्स जो हैं वो बांग्लादेश में हैं। उसके बाद बीजिंग में इनकी एक एम्बेसी है जो चाइना में, और 3 इनके कॉन्सुलेट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं खटमंडू जो नेपाल में इनकी एक एम्बेसी है, और एक इनका कॉन्सुलेट जनरल है नेपाल में। 6 लाख भारतीय शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए सिर्फ एक कॉन्सुलेट जनरल है। उसके बाद थिम्फू जो है वो भूटान में एक एम्बेसी है, एक कल्चरल सेंटर है और एक कॉन्सुलेट है, 1,14,000 शहरियों को कैटर करने के लिए। उसके बाद जो म्यांमार है उसमें 4 कॉन्सुलेट्स हैं उनके, बल्कि एक लेजॉन ऑफिस है, 3 कॉन्सुलेट्स हैं और एक एम्बेसी है। तकरीबन अपने 29 लाख सिटीजन्स जो हैं उनको कैटर करने के लिए। अब बहुत सारे लोग जो ये सवाल करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान का एतराज़ बिला जवाज़ है, और वो मीडिया से अपने सवाल करें, अपने लोगों से सवाल करें, ख़ुद से सवाल करें और ये पूछें कि एक मुल्क जिसके साथ आपका बॉर्डर नहीं मिलता, आपको इतनी हमदर्दी क्यों जागी? आपकी नेपाल में प्रेजेंस इतनी क्यों नहीं है, भूटान में क्यों नहीं है, बांग्लादेश में, म्यांमार में, चीन में क्यों नहीं है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, जिनके साथ आपकी इतनी तवील सरहद मिलती है? और अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान का मगरबी हमसाया है, आप पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी करने के लिए ये साजिश गुज़श्ता 20 साल से चला रहे थे और बड़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। लेकिन हालात तब्दील हुए और इस तरह तब्दील हुए कि अब अपने कॉन्सुलेट्स को बंद करके वापस जाना पड़ रहा है। लॉन्गर रन में शायद तालिबान पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो, और ये जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है, ये शोरिश, इसका एक स्पिल ओवर इफ़ेक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी आए, क्योंकि अब इतलात ये हैं कि तकरीबन 2 लाख लोग अफ़गानिस्तान में वो इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो चुका है इस लड़ाई की वजह से। लेकिन जो कुछ भारत वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा था वॉज मच वर्स, जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से कोई भी कंसर्न मौजूद हो सकता है। भारत के शहरी अपने मीडिया से, अपने लोगों से ये सवाल भी करें कि अगर अफ़गानिस्तान है तो अफ़गानिस्तान की तरह बहुत सारे अफ्रीका के ममालिक भी हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको तामीर व तरक्की की ज़रूरत है, जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आखिर ये दिल में इतनी हमदर्दी सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के लिए क्यों जागी हुई है? अब खैर उनके लिए ज़मीन तंग पड़ने लगी है, रॉ की छुट्टी हो रही है अफ़गानिस्तान से। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। अगली वीडियो में चीन के हवाले से, चीन को जो पहली बड़ी कामयाबी मिली है अफ़गानिस्तान में, आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।